स्टडी नहीं हो रहा, स्टडी में मन ही नहीं लग रहा, क्या करें? ऐसी आपकी कंडीशन है तो आप सही वीडियो देख रहे हो। स्टडी न होने के रीजंस है जो कि उसमें आप फंसे हुए हो। 99% स्टूडेंट इसी रीजंस में फंसे होते हैं। तो ये रीजंस आपको पता चले तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, और वो सॉल्यूशन और वो रीजंस इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं, आपके सामने रखे हैं। आपको उसका जरूर सॉल्यूशन मिलेगा और वो सॉल्यूशन आप खुद से निकालोगे। स्टडी नहीं हो रहा ये नॉर्मल है, लेकिन किस कंडीशन पे नॉर्मल है यही इस वीडियो में आपको पता चलेगा। स्टडी न होने का पहला रीजन, आपको इंपॉर्टेंस पता नहीं है। समझ लीजिए आपकी एक एग्जाम है लेकिन उसका आपको इंपॉर्टेंस पता नहीं है। आपको सोच नहीं पा रहे हो कि इस एग्जाम में मैंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो आगे जाके मुझे क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस पता आपको लगना चाहिए, तब भी आप उसके लिए वर्क करोगे, एफर्ट्स लोगे। तो फर्स्ट रीजन ये है कि आपको इंपॉर्टेंस पता नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको डेडलाइन पता नहीं है। सिंपल सा एग्जाम देता हूं, आपको एक असाइनमेंट देनी है, लेकिन आपको उसकी डेट तो पता है कि इस डेट को असाइनमेंट सबमिट करनी है, लेकिन आपको वो रियलाइज नहीं हो रहा कि डेडलाइन है और मुझे वर्क करना चाहिए। तो आपको डेडलाइन पता नहीं है, आपको एग्जाम है, एग्जाम की डेट्स तो पता है, लेकिन एग्जाम्स के पहले दिन तक पूरा स्टडी पूरा होना चाहिए, ये डेडलाइन आपको पता नहीं है। आपको जो ब्रेन है आपका उसमें वो रियलाइज नहीं हो रहा कि मेरे सामने कुछ डेडलाइंस है, उसके वक्त तक मुझे सारा कंप्लीशन करना है। लास्ट डे पे मुझे इंटरनेट पे जाके ये सर्च नहीं करना है कि 50 हाउ टू क्रैक वॉट एवर एग्जाम इन 15 डेज। तो वो डेडलाइन आपको पता नहीं है, ये एक दूसरा रीजन है। तीसरा सबसे बड़ा एक रीजन, डिस्ट्रैक्शन। आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो। बहुत सारे वीडियो में आपने ये सुना होगा डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, रीजंस मैंने ढूंढ के निकाले, वो ये है। आप कुछ तो ऐसी चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हो जिसमें आपको कुछ वहां पे प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला, उसका आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। जैसे कि मोबाइल हो गया, मोबाइल अच्छे के लिए आप यूज कर सकते हो, टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो अच्छे यूज के लिए, लेकिन उससे कुछ तो आपको फायदा होना चाहिए। आप यूट्यूब पर लेक्चर वीडियोस देख रहे हो तो वो आपको फायदे में आने वाले हैं, लेकिन आप कुछ तो एक फालतू देख रहे हो जिसका आपके जो वर्क है, आपका मेन काम है, उसमें उसका कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो फालतू हो गया। तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हो किसी एक चीज में। वो आप ही ढूंढ सकते हो कि मैं किस चीज में डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूं। डिस्ट्रैक्शन इसे बोलते हैं कि आप इससे ऐसी बात में, ऐसी एक वर्क में अपना समय दे रहे हो कि जिसमें आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला, आपका जो मेन वर्क है उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं होने वाला, ऐसा काम आप कर रहे हो, तो वो डिस्ट्रैक्शन है, वो ढूंढ के निकालो। तीसरे रीजन डिस्ट्रैक्शन है, याद में रखो। फोर्थ रीजन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, वो ऐसा है कि डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ड्रीम। ये आपको पता नहीं है, गोल और ड्रीम का डिफरेंस पता नहीं है। समझ लीजिए आपको आईआईटीज में एडमिशन लेना है तो वो आपको हो गया ड्रीम, लेकिन वो ड्रीम पूरा करने के लिए आपका गोल होना चाहिए जेईई। आपका ड्रीम है सीओईपी या फिर वीजीटीआई, उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तो वो आपका ड्रीम हो गया कि एडमिशन उस कॉलेज में ले, लेकिन आपका गोल क्या होना चाहिए फिर, एमएसटी सीईटी। तो आप क्या करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स कि आप ड्रीम में फंस जाते हो, आप ड्रीम पर फोकस करते हो। वो ड्रीम पूरा करने के लिए जो गोल आपके सामने है, वो गोल अचीव करने के लिए आपको क्या वर्क करना चाहिए, इस पर आप ध्यान नहीं देते, आप डे ड्रीम्स देखते हो। तो फोर्थ रीजन ये है कि आपको ड्रीम्स और गोल्स, इसमें से फर्क आपको नहीं पता। तो आपका भी ये रीजन है कि आपका ड्रीम्स और गोल्स में आपका मतलब कि कंफ्यूजन है। आप सिर्फ ड्रीम्स में खेल रहे हो, जो कॉलेज चाहिए उसके ही सिर्फ ड्रीम्स देख रहे हो, आप सिर्फ डे ड्रीमिंग कर रहे हो, आप गोल के तरफ आप नहीं जा रहे हो। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है, फोर्थ रीजन। ये तो 4 रीजन हो गए कि जिसके वजह से आप स्टडी नहीं कर पा रहे हो, और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये 4 रीजन ऐसे लगते हैं कि इसके वजह से स्टूडेंट्स का यहाँ पे स्टडी नहीं होता। आपको कुछ यहाँ पे और भी रीजंस है कि जिसमें आप फंसे हुए हो, जिसके वजह से आपका स्टडी नहीं हो रहा, आप वो रियलाइज कर पा रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आपका स्टडी नहीं हो रहा ये नॉर्मल बात है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए 100% स्टूडेंट्स को, या फिर हम कहेंगे 100% लोगों में जो मतलब कि काम न करने की इच्छा होती है, आलस होता है, वो 100% स्टूडेंट्स या फिर व्यक्तियों में होता है। लेकिन 1% स्टूडेंट या फिर 1% व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो इस प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन निकालते हैं। आपका स्टडी नहीं हो रहा ये प्रॉब्लम है, अगर आप इस प्रॉब्लम पर सॉल्यूशन निकालोगे,
आपका ब्रेन उस पर काम करेगा, आप उस पर एफर्ट्स लोगे, आपकी ये जो विश है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तो सॉल्यूशन भी आपको अपने मतलब कि आपको मिल जाएगा। तो फैक्ट ये है कि 100% सभी में ये ऐसी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लेकिन 1% जो यहाँ पे सॉल्यूशन निकालते हैं इस प्रॉब्लम पर कि काम नहीं कर पा रहे, मेरी इच्छा नहीं है, स्टडी नहीं हो रहा, तो इस पर जो सॉल्यूशन निकालते हैं उन्हें हम कहते हैं टॉपर्स या फिर सक्सेसफुल पर्सन। तो बात यह है कि ये नॉर्मल है, लेकिन आपको नॉर्मल से भी आगे जाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना है, तो ही आप टॉपर या फिर सक्सेसफुल पर्सन हो जाओगे। हाल ही में मैंने चैनल पे एक पोल लिया था, कम्युनिटी पोस्ट की, उसमें मैंने पूछा था कि बोर्ड्स एग्जाम के लिए कुछ डेज बाकी है, तो आप किस स्टेज पे हो, क्या आप रिवीजन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, ऐसे ऑप्शन थे। और एक ऑप्शन था कि डूइंग नथिंग, तो वहां पे 46% स्टूडेंट्स ने वोट किया कि डूइंग नथिंग। तो ये जिसने ऑप्शन वहां पे सिलेक्ट किया था, उनके लिए इस वीडियो में मैंने जो रीजंस बताया अभी, वो आपको काम में आने वाले हैं। वो रीजंस में आप फंसे हो, ऐसा हो सकता है। और एक पोल मैंने वहां पे लिया था कि आप कितने घंटे स्टडी करते हो, ओके, और ऑप्शन दिए थे 2 घंटे, 4 घंटे, और लास्ट में एक ऑप्शन था कि स्टडी ही नहीं हो रहा। तो 55% स्टूडेंट कह रहे थे कि स्टडी ही नहीं हो रहा। तो ये दोनों पोल देखने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि शायद आप इन रीजंस मैंने बताई उनमें आप फंस गए हो, ठीक है, और वो नॉर्मल भी है, लेकिन मैंने अभी आपको बात बताई नॉर्मल है, लेकिन उससे उस पर आप सॉल्यूशन निकालते हो तो आप टॉपर बन जाओगे। तो ऐसे पोल मैं करता रहता हूँ जिससे पता चले कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो जो पोल होता है बहुत सारे स्टूडेंट के पास जाता है, और उससे आपको भी एनालिटिक्स करना समझ में आता है कि मेरे जो फ्रेंड्स है वो क्या कर रहे हैं, और मुझे भी समझ में आता है कि ऑडियंस है वो एक्चुअल में क्या कर रही है। तो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इस पर सॉल्यूशन क्या है, जो हमने 4 रीजंस यहाँ पे देखे कि आप डिस्ट्रैक्शन में हो, आपको ड्रीम और गोल में डिफरेंस जो होता है वो आपको पता नहीं है, आपको डेडलाइंस पता नहीं है, और आपको इंपॉर्टेंस पता नहीं है, ओके। तो ये जो पॉइंट्स है इस पर आप काम करोगे, आप इस प्रॉब्लम्स में फंसे हो, इस रीजंस में आप फंसे हो, इस पर आपको बाहर निकालना है, आपको इंपॉर्टेंस पता करके लेना है, इमेजिनेशन करना है कि क्या एक्चुअल में मुझे करना चाहिए। मैंने अगर जो आपका वर्क है वो नहीं किया, तो आगे फ्यूचर में जाके क्या वहाँ पे कंडीशन आ सकती है, ये आपको सिर्फ इमेजिन करना है। मतलब कि आपको डेडलाइन समझ के लेनी है, और उसके बाद क्या होगा, आपको अपने आप इंपॉर्टेंस पता चलेगी। उसके बाद आपको ड्रीम और गोल, इसमें से डिफरेंस अच्छे से समझ में लेना है। ड्रीम आपने देखा है, अच्छी बात है, ड्रीम तो देखना ही चाहिए, और जितना बड़ा देख सकते हो उतना बड़ा देखो, लेकिन वो ड्रीम पूरा करने के लिए कुछ तो एक गोल होता है। वो ड्रीम पूरा करने के लिए वो गोल समझो, जैसे कि ड्रीम आपका एक स्पेसिफिक कॉलेज है, तो उसका ड्रीम पूरने के लिए, वो ड्रीम पूरा करने के लिए आपकी जो एग्जाम है MST CET, वो आपका गोल है। तो वो गोल कंप्लीट करोगे तो ड्रीम अपने आप मिल जाएगा। तो गोल पूरा करो, आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो और एक रीजन हमारा ये था कि आपको आप डिस्ट्रैक्शन में हो, तो डिस्ट्रैक्शन आपका कौन सा है ये अच्छे से समझ में लो। जिस पॉइंट में आप आपका टाइम वेस्ट करते हो, वो हो गया आपका डिस्ट्रैक्शन। तो इस 4 पॉइंट पे आप वर्क करोगे तो आपका स्टडी जरूर होगा। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट। मैं हर बार ये बात इसलिए बोलता हूँ कि समझ लीजिए आप कुछ तो एक वर्क नहीं करना चाहते, आप में उसका मन ही नहीं लग रहा, या फिर आपको पता है कि ये मुझे करना चाहिए लेकिन मैं नहीं कर रहा, उस वक्त अपने मन से बोलो कि स्टार्ट एंड जस्ट डू इट। क्योंकि कोई भी आप वर्क स्टार्ट करते हो तो वो जस्ट डू इट हो जाता है, वो काम आराम से हो जाता है, क्योंकि एक काम आपने स्टार्ट कर दिया तो आपको वो पूरा ही करना पड़ता है, आप उसे आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते। और आधा अधूरा आपने छोड़ा भी तो आपका जो ब्रेन है वो आपको बार बार बताएगा कि ये काम इनकम्प्लीट है, ये काम इनकम्प्लीट है, और आप आगे जाके कभी ना कभी वो काम कंप्लीट कर ही दोगे। इसलिए मैं कहता हूँ स्टार्ट एंड जस्ट डू इट। इतना बड़ा वीडियो मैंने बना के जो बातें मैंने यहाँ पे आपको बताई, वो बातें आपको समझ में तो आई होगी, लेकिन गारंटी नहीं है कि आप ये वीडियो देखने के बाद सच में पढ़ाई करने के लिए बैठोगे, उसमें मन लगा के पढ़ोगे, गारंटी नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप इस पे एक्चुअल में थिंकिंग करोगे, बात आपको अच्छे से समझ में आएगी, आपके ब्रेन में मतलब कि आप विचार करोगे, आप उस पर थिंकिंग करोगे, उसके बाद ही आपका वो इम्प्लीमेंटेशन होगा। आप जिस प्रॉब्लम में फंसे हो
उस पर सोल्यूशन आपको कब मिलेगा? जब आप खुद से वहां पे थिंकिंग करोगे, इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा, तभी जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बात यही है कि मेरा जो ये वीडियो है आपको मोटिवेशनल वीडियो लग सकता है, इंफॉर्मेटिव लग सकता है, व्हाटएवर ये वीडियो है वो आपके लिए एक टूल है, मीडियम है, जो कि आपको थिंकिंग प्रोसेस में आपको मदद करेगा कि ये जो रीजंस है उस पर मैं सॉल्यूशन निकालूंगा तो शायद मैं जाके आगे मैं अच्छा कर सकता हूँ। ये जो मेरा वीडियो है ये आपको कैसे मदद करेगा, आप इस जो वीडियो पूरा था वो आपने अच्छे से देखा होगा। तो ये मेरा वीडियो एक मीडियम है, एक टूल है कि जिससे आप थिंकिंग करोगे कि क्या इंपॉर्टेंस है, मुझे स्टडी क्यों करना है, और ये थिंकिंग करते करते आपके दिमाग में इंपॉर्टेंस भी समझ में आएगा। इंपॉर्टेंस समझ में आएगा तो डेडलाइन भी समझ में आ जाएगी, ड्रीम और गोल्स का डिफरेंस भी पता चलेगा, ऑल ओवर आपके प्रॉब्लम्स वहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये अच्छा मीडियम है आपके लिए कि आप थिंकिंग प्रोसेस आपकी सुधार सकते हो। सिंपल एक लाइन में बताऊँ तो ओनली यू कैन चेंज यू, आप ही आप खुद को बदल सकते हो। तो अच्छे से ये जो रीजंस मैंने बताए वो समझ के लीजिए, उस पर सॉल्यूशन निकाले, उस पर सॉल्यूशन निकालने की इच्छा भी आपने की तो आपकी सॉल्यूशन आपके हाथ में होगा। आई होप ये जो मेरा वीडियो है वो आपके लिए एक अच्छा मीडियम रहेगा आपको स्टडी में ध्यान लगाने के लिए। और भी कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको जो भी विचार है वो लिख लीजिए, क्योंकि आप कुछ तो बात किसी को बताते हो तो आपका बर्डन थोड़ा कम होता है। तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं ट्राई करूंगा कि आपको रिप्लाई दूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टार्ट एंड जस्ट डू इट। वेरी ऑल द बेस्ट।